फ्रांस जलने लग रहा है। और दोस्तों ये ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स कह रहे हैं। और दोस्तों ऐसा कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। वहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़े स्केल पर वायलेंट प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सड़कों पर वायलेंस किया जाने लग रहा है। सड़कों पर जो गाड़ियाँ हैं उनमें आग लगाई जा रही है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर जो वेंडर्स हैं उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। क्लियरली आप लोगों को वहाँ पर कंप्लीट हिंसा देखने को मिल रही है। और इन वायलेंट प्रोटेस्ट के पीछे आखिरकार रीज़न क्या है, और आखिरकार आज की डेट में ऐसा क्यों कहा जाने लग रहा है कि अगर समय पर फ्रांस में योगी मॉडल अपना लिया जाता तो शायद इतने लेवल पर आप लोगों को हिंसात्मक प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलते। इसके पीछे की वजह देखेंगे तो इनके पीछे की वजह हैं अल्जीरियन डिसेंट के 17 साल के इंडिविजुअल की डेथ और फ्रेंच प्रेसिडेंट का बहुत ही लेट एक्शन लेना। अब दोस्तों पूरे इंसिडेंट को डिटेल से समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो दोस्तों अल्जीरियन डिसेंट का इंडिविजुअल था जो कि 17 साल का था और वो अपनी कार चला रहा था रोड पर। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही फ्रेंच नागरिक की। हाँ, अल्जीरियन डिसेंट का था जरूर, बट वो अभी की डेट में प्रॉपर तरीके से एक फ्रेंच नागरिक था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों नायल। तो बात यह है कि फ्रांस में 17 साल का इंडिविजुअल जिसका नाम था नायल, वो सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था। बट पुलिस ने अपने चेक पॉइंट पर उसको रोकने की पूरी कोशिश करी। बट पूरी कोशिश क्या करी, एक्चुअली में रोकने की कोशिश करी। बट चेक पॉइंट्स पर कई बार होता है ना कि पुलिस के रोकने पर इंडिविजुअल्स नहीं रोकते हैं और वो अपनी गाड़ी आगे ले जाते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि पुलिस या तो नंबर नोट कर लेती है या फिर उस गाड़ी का पीछा करती है। तो जनरली यही करती है या फिर जनरली छोड़ देती है। अगर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द चांस ये रहते हैं कि हाँ पुलिस छोड़ देती है या फिर उन दोनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ कर लेती है। पर दोस्तों डेफिनेटली आप लोग चौंक जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। जनरली दोस्तों ऐसा होता है जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बट यहाँ पर हुआ ये कि फ्रांस की जो पुलिस है उसने अपनी तरफ से रोकने की कोशिश करी और जनरली एक बार में अगर नहीं रोका है सामने वाला इंडिविजुअल जिसका नाम था नायल, तो उन्होंने डायरेक्टली उसके सीने पर गोली चला दी। स्क्रीन पर आप लोगों को इमेजेस दिख भी रही होंगी। यहाँ पर दो जो पुलिसकर्मी हैं उनमें से दो में से एक के हाथ में तो आप लोगों को शायद गन दिख भी रही होगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पर क्लियरली गन है और इतने पास जाकर के उन्होंने नायल के जो है सीने पर डायरेक्टली गोली मार दी। ये बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब इंसिडेंट था। और दोस्तों इसी की वजह से पूरे फ्रांस में नायल को लेकर के प्रोटेस्ट होने लगे और ये प्रोटेस्ट बहुत ही जल्दी हिंसात्मक हो गए। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो पोस्टर लिया जा रहा है उसमें लिखा हुआ है जस्टिस फॉर नायल, POUR पॉर। यहाँ पे पॉर का मतलब सिंपली दोस्तों फॉर हो रहा है, जस्टिस फॉर नायल मतलब नायल के लिए प्रोटेस्ट हैं ये। अब दोस्तों ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं ये इतने ज़्यादा वॉलेंट होने की वजह एक तो ये भी है, वैसे तो दोस्तों नायल की वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, बट प्रोटेस्ट होने की वजह सिर्फ यही इंसिडेंट नहीं है। बहुत समय से फ्रांस में एक जो ब्लैक और वाइट वाला जो बिहेव है ना, ये वाला लगातार चलने लग रहा है। क्योंकि फ्रांस की जो पुलिस है वो जनरली दोस्तों वाइट स्किन वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। और वहीं पर जो एक अफ्रीकन डिसेंट का इंडिविजुअल है या फिर मिडिल ईस्ट का जो इंडिविजुअल है जो वहाँ पर गया है, अब वहाँ का हालांकि नागरिक बन चुका है, बट वो यहाँ के डिसेंट के एक्चुअल इंडिविजुअल्स हैं, उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हार्श रहती है। और इसी वजह से फ्रांस में जो प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं। और दोस्तों साथ ही साथ तो इसमें एक एंगल ये भी आ जाता है कि बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल वायलेंस करने के लिए तैयार बैठे थे, बस नायल का उनको नाम मिल गया। हालांकि उनको नायल से कोई सिंपैथी भी नहीं है, बट नायल की वजह से उनको प्रोटेस्ट करने के लिए बहाना मिल गया और अभी के लिए खुलकर वायलेंस करने लग रहे हैं, वैंडलिज्म करने लग रहे हैं, सड़कों पर दुकानों को लूटने लग रहे हैं। क्लियरली दोस्तों ये वाली चीज़ देखने को मिल रही है। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों को पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा कि आखिरकार फ्रांस में प्रोटेस्ट होने क्यों लग रहे हैं और फ्रांस के जो प्रोटेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा वायलेंट क्यों हो गए हैं। अब दूसरा प्रश्न जो कि ये कहा जाने लग रहा था कि अगर फ्रांस में समय पर योगी मॉडल अपना लिया जाता तो शायद ये जो प्रोटेस्ट है वो इतने ज़्यादा हिंसात्मक नहीं होते या फिर प्रोटेस्ट जो है वो इतने बड़े लेवल पर नहीं होते। तो दोस्तों इसके पीछे की एक बहुत ही सिंपल सी वजह है कि जब फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हैं वो स्टार्ट हुए थे उस समय पर फ्रांस में एक बहुत ही फेमस कॉन्सर्ट चलने लगा था, बहुत ही फेमस सिंगर का। तो वहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो वहाँ पर कॉन्सर्ट एंजॉय करने लग रहे थे, जो कि एक बहुत ही बेकार इमेज डालती है फ्रांस के इंडिविजुअल्स के लिए, फ्रांस के नेटिव्स के लिए। अब दोस्तों इस चीज़ की वजह से डायरेक्टली फ्रांस के लोगों के मन में डायरेक्टली ये चीज़ जाती है कि आखिरकार देश में इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं और हमारे देश का प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्सर्ट एंजॉय करने लग रहा है। अब मैं नहीं कह रहा दोस्तों कि फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते, कॉन्सर्ट एंजॉय नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट जो ये टाइम पीरियड चलने लगा था उस टाइम पीरियड में डेफिनेटली उनको सिंसियरिटी दिखानी चाहिए थी। तो यही रीजन है कि उन्होंने समय रहते बहुत बड़े एक्शंस नहीं लिए, पुलिस प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय नहीं करी। अगर इस टाइम पर ये सारी चीज़ें कर दी गई होती तो डेफिनेटली ये प्रोटेस्ट जो है वो इतने बड़े लेवल पर शायद नहीं होते। और इसी वजह से कहा जाने लग रहा था कि योगी मॉडल अपनाना चाहिए था, क्योंकि योगी जी के बारे में फेमस चीज़ें हैं कि वो बहुत ही किसी भी हिंसा के खिलाफ बहुत ही जल्दी एक्शन लेते हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं ताकि जो प्रोटेस्ट हैं या फिर जो हिंसा है वो तुरंत रुक जाए।
हालांकि दोस्तों इन्हीं वायलेंट प्रोटेस्ट के बीच में एक फ्रेंच प्रेसिडेंट की एक कमेंट इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी जो कि दुनिया भर में कवर करी गई। उन्होंने ये कह दिया था कि फ्रांस में जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलने लग रहे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा हिंसा देखने को मिलती है। तो वही हिंसा अब लोग सड़कों पर करने लग रहे हैं, लाइक GTA टाइप गेम खेलने की वजह से ये हिंसा सड़कों पर हो रही है। उनका सिंपली ये कहना था। अब दोस्तों ये कितना ज़्यादा अनसिंसियर बयान था ये आप लोग खुद एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से कितने सारे प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं। हालांकि अभी के लिए हिंसात्मक प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, बट NRC की वजह से बहुत सारे हिंसात्मक प्रोटेस्ट हुए। किसान बिल्स की वजह से इंडिया में बहुत सारे हिंसात्मक प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं। एंड अभी के लिए तो मणिपुर में भी बहुत सारे हिंसात्मक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। बट उसका रीज़न सिंपली जो अपनी गवर्नमेंट है वो सिंपली ये तो नहीं कह सकती ना कि इंडिया में जो फ्री फायर की जैसे गेम्स है या फिर PUBG जैसे गेम्स है उनकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं। डेफिनेटली इन प्रोटेस्ट के पीछे कोई ना कोई वजह रहती है, तो डेफिनेटली उन वजहों को दूर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, उनसे इतनी ज़्यादा अनसिंसियरिटी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी एंड सारा टॉपिक आप लोगों के सामने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर आप डिस्कशंस देखना चाहते हैं, उनके ऊपर क्लैरिटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी और प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों से किसी कीमत पर मिस ना हो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।